मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली से शहीद हुए वीर जवान का पार्थिव शरीर सिवान पहुंचा। 100 पहुंचते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोग वीर जवान को नम आंखों से विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। सिवान एमएच नगर थाना क्षेत्र के तेलकत्थू निवासी राम आशीष यादव के 52 वर्षीय पुत्र बीएसएफ के जवान शिवजी यादव दुश्मन की गोली सीने पर खाकर आखिरकार शुक्रवार को शहीद होने के बाद आज पार्थिव शरीर सिवान पहुंचा। बता दें कि 16 दिसंबर की सुबह 7 बजे ड्यूटी के क्रम में जम्मू कश्मीर स्थित बॉर्डर पर आतंकियों की गोलीबारी में एक गोली उनके सीने में लग गई थी। घायल होने की सूचना परिजनों को देकर 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज कराया जा रहा था। तभी शुक्रवार को उनके शहादत की खबर ने सबको झकझोर दिया। शनिवार की देर रात उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर आया। उसके बाद आज अहले सुबह एमएच नगर हसनपुरा थाना पहुंचा, जहां फूलों से सजे ट्रक में उनका पार्थिव शरीर रखकर उनके गांव ले जाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर वीर जवान शिवजी यादव अमर रहे के नारे लगाए। बता दें कि शहीद जवान शिवजी यादव 15 दिन पूर्व ही घर से छुट्टियां मनाकर ड्यूटी पर गए थे। छुट्टी पर आए जवान ने इस दौरान अपने बड़े बेटे रवि की शादी तय की और परिवार वालों से कहा कि अगले वर्ष 2022 में जब वे दोबारा छुट्टी पर आएंगे बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे। लेकिन ड्यूटी पर जाने के 15 दिन बाद ही उनका पार्थिव शरीर घर आया। वीर जवान शिवजी यादव का अंतिम संस्कार हसनपुरा में ही किया जाएगा। उनका शव उनके पैतृक घर पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन उनका शव देखकर दहाड़ मारकर रो रहे हैं, जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया है। आज शहीद स्वर्गीय शिवजी यादव जी की पार्थिव शरीर यहाँ पहुँची है। शहीद शिवजी यादव जी इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बानी दिया है। आज गर्व है हम लोगों को, जो सिवान का एक बेटा इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दिया। मैं अपने तरफ से पूरे सिवान की जनता जनार्दन की तरफ से शहीद शिवजी यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आपकी अस्थूल शरीर इस देश से गई है। इस देश के मातृभूमि के लिए आपने दान दिया है अस्थूल शरीर को, लेकिन आपकी कीर्ति, आपके नाम ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपके जाने वाला नहीं है। आप हम सबों के बीच रहेंगे। आपकी यादें हम सबको जीवन भर रहेगी, क्योंकि आपने अपने इस कीमती शरीर को दान दिया है, आहुति दिया है इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए। और आज हम लोग धन्य हैं कि सिवान का एक बेटा अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी कीमती शरीर को दान दिया है, आहुति दिया है। और आपके कुर्बानी को हम लोग याद रखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सब भी अपना कीमती शरीर दान देकर के इस देश की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। आपने संदेश दिया है, आपने ये सीख दिया है कि अपनी जान की आहुति देकर के इस देश की रक्षा करने के लोगों को संदेश दिया है, यहाँ के नौजवानों को भी संदेश दिया है। और सिवान के एक एक नौजवान तैयार है कि जरूरत पड़ेगी इस भारत माता को
अपनी अपनी जान की कुर्बानी दे करके, आहुति दे करके इस देश की रक्षा करेंगे और मातृभूमि की रक्षा करेंगे, माता भारत माता की रक्षा करेंगे। जितने जो आर्मी लवर हैं, युवा हैं, आज यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को दर्शन करने के लिए आए हैं और अमर रहे का नारा गूंज रहा था, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? वो बहुत ही संवेदनशील युवा हैं, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए जो अपनी जान गंवाई, उनके सम्मान में हमारे सिवान के एक एक युवा खड़े हैं। उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि आपका राष्ट्र प्रेम ये प्रदर्शित कर रहा है कि आपके हृदय में कितने राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, कि मातृभूमि का बेटा, भारत माता की बेटा आज आया है, उसके दर्शन के लिए सभी युवा उमड़े हुए हैं। उन सारे युवाओं को भी सैल्यूट कि आपके हृदय में देश के प्रति अटूट प्रेम है, ये प्रदर्शित हो रहा है, आज देखने को मिल रहा है। एक एक युवा टकटकी निगाह से देख रहे हैं, रात से ही इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे वो जवान आएंगे जिनका पार्थिव शरीर आज पहुंचा है, और सभी युवा दर्शन के लिए लाइट जो अपने सोनपट्टी के वीर जवान शहीद होकर आए हैं, पार्थिव शरीर गाँव पहुँचे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग के लिए, हमारे जवार के लिए तो वो दुख की बात है, और इस दुख में, इस शोक में पूरे जवार के लोग शामिल हैं। अब इसके आगे हम लोगों के पास तो कोई उपाय नहीं है कि हम लोग जिंदा कर सकते हैं, लेकिन उनके शरीर के लिए, उनके आत्मा के शांति के लिए पूरे जवार के लोग यहाँ पहुँचे हैं कि वो अमर रहें, शहीद जो हैं वो अमर रहेंगे, उनके आत्मा के शांति मिले। उनके परिवार का जो भी सुख सुविधा है सरकारी, उनको मिलना चाहिए, और हमारे जवार के, हमारे ज़िला का नाम उन्होंने रोशन किया है, इसके लिए हम सभी लोग शोककुल हैं और उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहिएगा? और भी जो युवा है देश के सेवा में जाना चाहते हैं, तैयारी भी होती है, लेकिन एक शहादत भी हो गई, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई ऐसे काम में शहादत हुआ नहीं है। देश के रक्षा के लिए, बॉर्डर के सुरक्षा के लिए हम लोगों के लिए शहादत हुआ, इसलिए उस नौजवानों को जाने के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 वैकेंसी निकलता है तो उसमें 5000 हमारे नौजवान शामिल होंगे। कुछ मुआवजा की भी मांग रहेगी सरकार से, विशेष इस गाँव के लिए? वो तो हम लोग मांग किए हैं कि जो भी सरकारी सुविधा है ये उचित उनको मिलना चाहिए, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, बाकायदा जो सरकार के बाई लॉज है उसके, उनके परिवार के, उनके पत्नी के, उनके बच्चों को देखरेख होना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।